बहुत समय पहले मिथिलापुरी में रमेश नाम का एक सीधा सादा और ईमानदार किसान रहता था। उसकी पत्नी सीमा बहुत ही चतुर और सूझबूझ वाली थी। एक दिन खेत से वापस लौटते समय रमेश को कुछ पैसे मिले। वह घर आकर सीमा से बोला, सीमा, आज खेत से लौटते समय मुझे कुछ पैसे मिले। अच्छा, पैसे मिल गए? कहाँ है पैसे? लेकर आए हो या किसी को देकर आए हो? किसी और के पैसे हम क्यों ले? मैंने पूछा कि ये पैसे किसके हैं, तो पता चला कि वो पड़ोस के हरीश के पैसे थे, तो मैंने उसे दे दिए। अच्छा, उनका पैसा उन्हें दे दिया तो अच्छा ही किया। चलो ये बताओ, मैंने कुछ सामान लाने के लिए तुम्हें 60 रुपए दिए थे, पर तुम खाली हाथ आ गए हो। सामान कहाँ है? तुमने मुझे कब पैसे दिए? सामान की पर्ची तो दी थी, पैसे नहीं दिए। क्या कह रहे हो? सुबह ही तो पर्ची दी थी तुम्हें, और जाते समय ये भी कहा था कि पैसे तुम्हारी कमीज में रख दिए। ठीक है, कहकर तुम चले गए। अच्छा, तो तुमने मेरी जेब में पैसे रखे थे, तो कहाँ हैं वो पैसे? अगर पैसे जेब में नहीं हैं तो वो हो सकता है कहीं गिर गए होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पैसे तुम हरीश को दे आए हो? वैसे हरीश को तुमने कितने पैसे दिए? मैंने उसे 60 रुपए दे दिए। जब मैंने पूछा कि ये किसके पैसे गिरे हैं, तो हरीश ने कहा कि उसके हैं, तो मैंने दे दिए। अरे वो हमारे पैसे थे। तुमने कमीज उतार कर पेड़ पर टांगी तो गिर गए होंगे, और शाम को वो पैसे देखकर तुमने पूछा होगा कि ये किसके हैं, तो उसने कहा होगा कि वो पैसे उसके हैं। उसके पैसे ना होते हुए भी उसने झूठ कहकर वो पैसे ले लिए। हाँ, जहां मैंने कमीज टांगी थी 60 रुपए वहीं गिरे थे। इसका मतलब तो ये हुआ कि वह पैसे तुम्हारे ही दिए हुए थे। वही तो मैं भी कब से यही कह रही हूँ। शाम में जाकर उससे पैसे ले लेना। उसकी जरूरत नहीं है। सीमा दीदी, मैं खुद 60 रुपए लाया हूँ। उस समय मैंने पैसे नहीं लिए होते तो रमेश या किसी और को दे देता। मैंने ही लिए हैं। बात 60 रुपए की थी, कोई भी इसे अपना कह सकता था, इसीलिए लिए। ये लो आपके 60 रुपए, वरना यह तो किसी को दे आता। चलो अच्छा है, आज तुम्हारी वजह से हमें हमारे पैसे वापस मिल गए। इनके भोलेपन का तो क्या कहना। कोई भी चीज अपनी है या नहीं यह भी नहीं सोचते। मैं कितनी बार इनसे कह चुकी हूँ। देखो दीदी, हमारा रमेश जो है ना, बहुत ही सीधा है। बहुत बार तो इसको कुछ बातें तो समझ में भी नहीं आती। जब ये तेरे नहीं थे तो तूने तभी बताकर मुझे क्यों नहीं दिए? देख, तेरी वजह से मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। अरे नहीं लिया होता तो और भी सुनना ही पड़ता। ठीक है, मैं चलता हूँ, घर पर काम है। ठीक है हरीश भैया, ये तो ऐसे ही कहते रहेंगे। तुम जाओ। इनका हिसाब किताब तो मैं अंदर चलकर करती हूँ। उस दिन से रमेश कोई भी वस्तु देखकर पहले यही सोचता कि क्या वो उसका हो सकता है। इसके कुछ दिनों बाद रमेश खेत में जुताई कर रहा था। अरे ये क्या? ये हल आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? कोई चीज लग रही है, देखें तो क्या हुआ है। रमेश ने उस जगह खुदाई की तो उसे एक पोटली मिली। वो पोटली देखकर वह सोचने लगा, ये क्या? किसी ने यहाँ अपनी पोटली गिरा दी है, लेकिन ये मेरे खेत में ही क्यों गिराई है? पोटली बहुत भारी लग रही है, देखूं तो इसमें क्या है। अरे इतना सारा सोना, ये देखने में तो बहुत मूल्यवान लग रहा है। इतनी कीमती पोटली कोई यहाँ कैसे छोड़ गया होगा? किसी से पूछना चाहूं तो कोई है भी नहीं यहाँ। वैसे भी इतना सारा सोना देखकर लालच में कोई भी इस पर हक जताएगा, इसलिए इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, ये पोटली मैं न्यायाधीश न्यायमूर्ति शर्मा के हाथ में दे देता हूँ। वो सही से इसकी जांच पड़ताल करके जिसकी पोटली है उसे दे देंगे, और अगर यह किसी की नहीं होगी तो यह सोना महाराज के राजकोष में चला जाएगा। रमेश तुरंत न्यायाधीश के पास जाने का फैसला करता है। ठीक उसी समय न्यायाधीश न्यायमूर्ति शर्मा वहां से गुजर रहे थे। वह शहर जा रहे थे। रमेश ने उन्हें रोककर कहा, न्यायाधीश जी, जरा सुनिए। क्या हुआ? तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? कहीं खेत में कोई कांड तो नहीं कर डाला है? रमेश ने सोचा, अगर मैंने न्यायाधीश को ये सोना दे दिया और ये बात सीमा को पता चल गई, फिर तो वो मुझे मार देगी। अब क्या करूं? अब मैं इन्हें कोई और बात बताकर भेज देता हूं। बाद में सोच विचार कर निर्णय लूंगा। न्यायाधीश जी, एक बार देखकर बताइए ना, मेरे ये जो 2 बैल खड़े हैं, इनमें से ज्यादा बलवान कौन सा है? अरे क्या रमेश, ये कैसा घटिया मजाक कर रहे हो?
मैं यहाँ जरूरी काम से शहर जा रहा था और तुमने मुझे ये प्रश्न पूछने के लिए बुलाया। मेरा समय बर्बाद कर दिया तुमने। गुस्से में न्यायाधीश वहां से चले गए। उनके जाने के बाद रमेश को फिर से संदेह होता है। वह सोचता है, ये मैंने क्या कर दिया? ये तो बहुत ही अनैतिक है नैतिक को। दूसरों के खजाने पर आस रख रहा हूं मैं। ये सही नहीं है। मेरे पास मौजूद सारा धन मैं न्यायाधीश के हवाले कर दूंगा। लेकिन अभी तो वह शहर चले गए हैं, शाम तक नहीं लौटेंगे। तब तक मैं अपना बाकी का काम कर लेता हूं। शाम तक रमेश अपने काम में व्यस्त हो जाता है। उधर शाम में न्यायाधीश गांव वापस आते हैं। रमेश उन्हें देखकर सोचता है, अरे वो रहे न्यायाधीश जी। अब ये पोटली उन्हें ही दे दूंगा। मैं किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। रमेश ने न्यायाधीश को फिर से बुलाया। न्यायाधीश जी जरा इधर आइए। अब फिर से क्या हुआ? कुछ बोलो, जल्दी बोलो। पता नहीं क्यों लगता है कि यह सब मेरा ही है, मैं ही है। अब न्यायाधीश को मैं यह कैसे दूं? बाद में पता चला कि यह सब मेरा ही था तो पछतावा ही रह जाएगा। फिर से क्या हुआ? मुझे बुलाकर फिर सोच में पड़ गए। बात क्या है, बता ही दो। मुझे बहुत काम है, जल्दी घर जाना है। अरे कुछ नहीं, मेरा खेत देखिए। मैंने कितने सुंदर तरीके से जुताई की है। आप ही देखिए ना। ऐसा लगता है तुम बावले हो गए हो रमेश। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जुताई भला सुंदर क्यों होगी? ऐसे बचकाने सवाल पूछने के लिए मुझे बुलाते हो। आगे से देखना, अच्छा नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इस बात से नाराज हो जाएंगे। आप जा सकते हैं। न्यायाधीश चले गए। जैसे ही न्यायाधीश वहां से गए, वह मन में सोचने लगा, ये क्या? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? मुझे मनुष्य कहलाने का हक नहीं है। किसी और के धन के आस पर कैसे रह रहा हूं मैं? यह तो महापाप है। अब शाम हो चली है, अब और नहीं। मैं अपने 2 बैल को घर छोड़कर न्यायाधीश के घर जाकर यह पोटली उन्हें दे आऊंगा। रमेश मिले हुए धन को एक थैले में रखकर बैल के साथ घर की ओर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सीमा को बुलाया और कहा, सुनो, इन बैल को अच्छे से साफ सुथरा नहला करके इन्हें चारा दे देना। मैं बस अभी आया। अरे इतनी जल्दी में क्यों हो? और इस पोटली में क्या है? रमेश ने सोचा, अगर मैं इसे सच बताऊंगा तो यह सारा धन पास रखने के लिए कहेगी। कुछ भी नहीं, न्यायाधीश के यहां मुझे कुछ जरूरी काम है। तुम बैल को थोड़ा चारा देना। मैं शाम होने से पहले आ जाऊंगा। क्या न्यायाधीश के पास जाना है? और हाथ में पोटली भी है। अब कौन सी मूर्खता करने वाला है यह? इस पोटली में क्या है, यह तो देखना ही होगा। सुनो, मुझे भी बहुत काम है। जाओ खुद ही बैल को चारा डाल लो। मुझे भी बहुत काम है। बैल को चारा तुम ही दे दो। मुझसे नहीं होगा। यह काम कहाँ, वो भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैं ही कर लूंगा। रमेश उस पोटली को नीचे रखकर बैल को चारा और पानी देने चला गया। इधर सीमा ने उस पोटली को खोलकर देखा। उसकी आंखें चौंधिया गईं। बाप रे, इतना सारा सोना! लेकिन ये सोना इसे मिला कहाँ से होगा? जरूर ये हमारे खेत में मिला होगा। पर ये मेरे जो भोलेनाथ हैं, ये उस न्यायाधीश को देने जा रहे हैं। इससे कोई फायदा नहीं। इस पोटली से मैं सारा सोना निकालकर इसमें पत्थर रख देती हूँ। यही सही रहेगा। सीमा जल्दी से उस पोटली का सारा सोना निकालकर उसमें एक पत्थर रख देती है। सीमा, मैं हो आता हूँ। तुम बस भोजन तैयार रखना। मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, जल्दी वापस आना। भोजन तैयार है। तुमने बताया नहीं कि तुम्हें न्यायाधीश के पास क्या काम है। कुछ भी नहीं, उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। बस मिलकर आता हूँ। नहीं, इसे बताऊंगी तो काम खराब हो जाएगा। इसके बाद रमेश उस पोटली को लेकर न्यायाधीश के पास चला गया। वहां द्वार पर एक पहरेदार राजेश खड़ा था। मैं न्यायाधीश जी से मिलने के लिए आया हूँ। ओह अच्छा, साहब अभी अभी लौटे हैं। थोड़ा रुको, मैं अंदर जाकर पता करके आता हूँ। राजेश अंदर गया और न्यायाधीश से कहा, साहब आपसे मिलने रमेश आया हुआ है। साथ में पोटली भी लेकर आया है। कहो तो अंदर भेज दूं? सुबह से वो मुझसे कुछ कहना चाहता है पर कुछ कहता नहीं है।
ठीक है, भेज दो उसे अंदर। राजेश ने रमेश से कहा। साहब तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। वैसे बताओ, इस पोटली में क्या है? जब अंदर बताऊंगा ना तो तुम भी देख लेना। रमेश अंदर गया और न्यायाधीश से कहा। न्यायाधीश जी, ये पोटली खोलकर देख लीजिए, आपके लिए मैं उपहार लेकर आया हूं। मेरे लिए उपहार? क्या यह वही है जो तुम सुबह से मुझे जिसके लिए बुला रहे थे? हाँ हाँ, ये बहुत ही मूल्यवान है। आप खुद देखिए कि इसमें कितने मूल्यवान वस्तु हैं। जब न्यायाधीश ने उस पोटली को खोला तो उसमें एक बड़ा पत्थर देखकर उसे बड़ा गुस्सा आया। रमेश, तुमने मुझे पागल समझ रखा है। ये क्या कह रहे हैं? इसमें तो इतना सारा सोना था। मान लूं कि किसी ने सोना चुरा लिया होगा, पर कोई जानता ही नहीं था कि इसमें सोना था। सोना पत्थर में कैसे बदल गया? क्या हुआ? तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है कि नहीं? अरे वो साहब, ये पत्थर मुझे मेरे खेत में मिला था। अब आप ही ने तो कहा था ना कि मिट्टी में जो कुछ भी मिले वो मैं आपको लाकर दे दूं, इसीलिए ले आया। सड़क पर चलते हैं तो ऐसे कई पत्थर मिलते हैं। क्या सभी पत्थर तुम मुझे लाकर दोगे? मुझे लगता है तुम्हें खेत में काम करते करते मिर्गी का दौरा पड़ा होगा और तब से तुम्हारा मानसिक संतुलन खो चुका है। अब इससे पहले मैं अपना मानसिक संतुलन खो दूं, 9 2 11 हो जाओ। अरे बाप रे, ये सब क्या हो गया? आखिर सोना कहाँ गया? मुझे तो लगता है न्यायाधीश जी कह रहे थे मुझे मिर्गी ही आई होगी। रमेश अपने घर वापस लौटता है। क्यों जी, कहाँ रह गए थे? इतना भी क्या जरूरी काम था न्यायाधीश के पास जो वहीं रुक गए? रमेश ने सोचा, इसे सच बताऊंगा तो ये इतना सोना हो जाने पर गुस्सा होकर मुझे खाना नहीं देगी। अब उन्हें न्याय संबंध में कुछ सलाह चाहिए थी, तो मैं उन्हें सलाह दे रहा था। अब बहुत थक गया हूं, जाकर सो जाता हूं। तुम साथ में कोई पोटली ले गए थे ना, वह कहाँ है? ये क्या, पोटली के बारे में पूछ रही है? सच बता देता हूं। अब वो हुआ यूं कि खेत में जब जुताई कर रहा था तो कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। कल तुम जुताई कर रहे थे और उसमें एक पत्थर मिला। वही पत्थर तुम न्यायाधीश के पास ले गए थे। क्यों, यही कहना चाहते हो ना? तो क्या सच में मुझे पत्थर ही मिला था? क्या मैंने पत्थर को सोना समझ लिया था? पर ऐसे कैसे हो सकता है? अब खेत में पत्थर कंकड़ के अलावा और क्या मिलेगा? अब जो हुआ सो हुआ। रात भर लगता है सोए नहीं हो। चलो चल के खाना खा लो, फिर जाकर आराम कर लेना। रमेश चुपचाप चला जाता है। सीमा मन ही मन सोचती है, हमारे पूर्वजों का खजाना अपनी मूर्खता के चलते किसी को सौंप देते तो क्या मैं देखती रहती? उस धन से हम और खेत, गाय, घर सब खरीद सकते हैं। सीमा होशियारी से काम लेकर उस धन से और खेत खरीदती है और किसानी करते हुए अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगती है।